उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। सर, उत्तराखंड की जो सियासी हलचल है उसमें काफी ज्यादा सरगर्मियां देखने को मिल रही, कई विधायक, कई मंत्री दिल्ली आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्या चल रहा है आखिर, आप लोग को क्या सूचना है? दिल्ली में उत्तराखंड के विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का आना जाना ये कोई नई बात नहीं है। सरकार क्योंकि वहाँ भी भाजपा की है समर्थित, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई सेंटर में गवर्नमेंट है, तो दोनों सरकारों का आपस में बहुत तालमेल अच्छा है और उत्तराखंड के विकास के लिए अक्सर हम लोग का आना जाना यहाँ लगा रहता है। ये उसी का हिस्सा है। कोई अलग से तो कोई ऐसा कोई हलचल या कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं है जिसको कि कोई अलग से विषय लिया जाए। सर, अगर बात करें तो आप खुद दिल्ली में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आपने मुलाकात की है, क्या प्रदेश की सियासत को लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल। जिस ज़िले में मैं आता हूँ उस ज़िले में किसान बाहुल्य क्षेत्र है और मेरी मांग है कि वहाँ बोक्सा जनजाति के लोग हैं, थारू जनजाति के लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं, उनके बच्चों को सेना में जाने का मौका मिले, अर्धसैनिक बलों में जाने का मौका मिले। इस नाते जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं उनसे आज मैं निवेदन करने गया था कि हमारे ज़िले में कैसा सेंटर बनाया जाए ताकि इन विशेष जातियों के बच्चों को सेना में और अर्धसेना में भर्ती होने का मौका मिले। सर, उत्तराखंड की जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि मंत्री इतनी संख्या में विधायक, खुद मुख्यमंत्री आज गैर सड़क दौरा रद्द करके दिल्ली पहुंच रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की सियासत में क्या चल रहा है? हरीश रावत तंजे कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, लोग दिल्ली में तैयार है, बम्बई में तैयार हैं। हमारे यहाँ लगभग 1 साल बाद चुनाव होना है और इस चुनाव के दृष्टिकोण से प्रदेश का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके नाते अक्सर हमारे मुख्यमंत्री जी का हो चाहे मंत्रियों का हो, अपने से जुड़े हुए विभागों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से यहाँ संपर्क करके उत्तराखंड के विकास के लिए ये आवश्यक होता है। ये उसी का क्रम है कि आज यहाँ आना जाना, अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों से, अपने मंत्रियों से, उनसे मिलना और योजनाओं को धरातल पर उतारना। जैसे मेरे क्षेत्र का ही मामला है, हमारे क्षेत्र में बाईपास का काम चल रहा था, पिछले काफ़ी दिनों से बंद है, तो हम गडकरी से कई बार निवेदन करने आए हैं, आज भी करने आया हूँ कि जो NH का काम बंद है उस पर यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। तो ये सब कामों का हिस्सा है। सर, आनन फानन में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी 10-15 दिन पहले ही दिल्ली में तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके गए हैं, आप लोग भी लगातार आते रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, प्रश्न तो उठ रहे हैं ना। जिस तरीके से बैठक हुई कोर कमेटी की शनिवार को और सोमवार को आज ये हलचल देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग अलग है। आपको पता है कि महीने 2 महीने पश्चात कोर कमेटी की बैठक होना स्वाभाविक है, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अलग से मुझे लगता है कि क्या मंत्रियों में तो मैं ही आया हूँ, मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं यहाँ, और विधायक भी ऐसा कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है ये राजनीतिक चर्चाएं हैं और ये राजनीतिक काम का हिस्सा है, कुछ अलग कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जिन भावनाओं को लेकर प्रदेश का निर्माण किया गया, उन भावनाओं के तहत उत्तराखंड में ज्ञान स्मारक को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, वहाँ मंडल बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। ये अपने आप में अच्छे काम है। तो इसीलिए जो भी बातें हैं सब राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, बतौर मंत्री क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे? आज जो है दिल्ली में इतनी बड़ी हलचल है, उसका कोई असर राज्य की राजनीति पे नहीं होने वाला? कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता। हमारी संगठन आधारित पार्टी है, वो काम कर रही है और सब सरकार, संगठन, हमारे अधिकारी सब तीनों एकजुट होकर उत्तराखंड प्रदेश के विकास की बात करते हैं और उसी के थीम पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ नहीं है। सब ये मुझे लगता है कि जो भी अफवाह हैं ये सब राजनीतिक लोगों के द्वारा फैलाई गई लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा कोई नेगेटिव बात हम लोग की जानकारी में नहीं है। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि वो अपने कार्यों की वजह से दिल्ली आए हुए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इन्होंने मुलाकात भी की है। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री आनन फानन में दिल्ली पहुंच रहे हैं, कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कई सारे जो है संदेश निकल के आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर क्या कुछ होता है उत्तराखंड की राजनीति में। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।